साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से मराठी लोग एक बार फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी से बुरी तरह खफा हो गए हैं और जो लोग उद्धव ठाकरे की पार्टी को वोट देने का मन बना रहे थे उन्होंने भी अपना मन बदल लिया है, क्योंकि संजय राउत ने नवनीत राणा पर जो टिप्पणी की है उसके बाद अमरावती के लोग इसे अपना अपमान समझ रहे हैं और नवनीत राणा ने भी इसे अपना अपमान करार दिया है। तो संजय राउत के बड़बोलेपन की वजह से, बेतुके बयान की वजह से अमरावती में सियासत गर्मा गई है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कहा नवनीत राणा ने और क्या कहती है अमरावती की जनता? क्या संजय राउत का बड़बोलापन उद्धव ठाकरे के लिए वाकई में अमरावती में भी भारी पड़ सकता है? तो आपको सीधे अमरावती से पूरी डिटेल खबर बताते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र में बारामती के साथ अमरावती सीट सुर्खियों में है। पिछली बार निर्दलीय जीती नवनीत राणा इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव के मैदान में है। राणा ने शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के नेता संजय राउत के बयान को अमरावती के अपमान से जोड़ दिया है, अमरावती की महिलाओं के अपमान से जोड़ दिया है। संजय राउत के बेतुके बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए नवनीत राणा ने कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के लोग इस तरह के अपमान को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। संजय राउत ने महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट बलवंत वानखेड़े के पक्ष में प्रचार करते हुए नवनीत राणा को निशाने पर लिया था और इस दौरान संजय राउत की जुबान कुछ ज्यादा ही फिसल गई थी। तो आपको बताते हैं कि संजय राउत ने नवनीत राणा पर क्या टिप्पणी की थी जिसके बाद अमरावती में सियासत गर्मा गई है। तो दरअसल संजय राउत ने नवनीत राणा को अभिनेत्री बताते हुए कहा कि वो बुलाएगी लेकिन आपको जाना नहीं है। जी हाँ, यहाँ पर संजय राउत ने स्त्री फिल्म का डायलॉग बोलते हुए कहा कि वो बुलाएगी लेकिन आपको जाना नहीं है। राउत ने अपने बयान में आगे कहा कि लोकसभा चुनाव किसी नर्तकी या बबली के खिलाफ नहीं बल्कि महाराष्ट्र और नरेंद्र मोदी के बीच की लड़ाई है। संजय राउत यही नहीं रुके। संजय राउत ने आगे कहा वो एक नर्तकी अभिनेत्री है जो कुछ स्नेहपूर्ण भंगिमा बनाएगी, उसके मोहपाश में किसी को फंसना नहीं है। राउत ने यहाँ पर नवनीत राणा को नर्तकी, बबली, मोहपाश, स्नेहपूर्ण भंगिमा जैसे अनाप शनाप शब्दों से तोल दिया, जिसके बाद नवनीत राणा भी बुरी तरह भड़क गई है। आगे देखिए, राउत ने ये भी कहा कि याद रखिए विश्वामित्र का क्या हाल हुआ था। ये बयान देते हुए राउत ने नवनीत राणा के नचनिया और बबली जैसे शब्दों का भी प्रयोग किया। इसके बाद अमरावती की राजनीति बुरी तरह गर्मा गई है। यहाँ आपको बता दें, महाविकास अघाड़ी में अमरावती सीट कांग्रेस को मिली है। बलवंत वानखेड़े यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस पूरे मामले को नवनीत राणा ने अमरावती के अपमान से जोड़ दिया है। जी हाँ, यहाँ पर नवनीत राणा ने संजय राउत के द्वारा नर्तकी, बबली कहे जाने पर खुद के अपमान के साथ ही अमरावती के अपमान को भी जोड़ दिया है। तो नवनीत राणा ने क्या कहा ये भी देखिए। तो नवनीत राणा ने एक सभा में कहा कि नर्तकी और बबली उन्होंने मुझे कहा है ये हिंदी फिल्म के ठग के किरदार हैं। संजय राउत को शर्म आनी चाहिए कि वो आलोचना करते हुए महिला और पुरुष में फर्क भी नहीं कर रहे। नवनीत राणा ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस इलाके में महिला, माँ और बहन की इज्जत भगवान से ज्यादा होती है, संजय राउत उसी इलाके में आकर मुझे नर्तकी, बबली और नचनिया जैसे शब्दों से तोल रहे हैं जो पूरी तरह गलत है। नवनीत राणा ने आगे कहा कि राउत मुंबई के तीन टप्पड़ है जो विभिन्न स्थानों पर जाते हैं और दूसरों के बारे में सिर्फ अपमानजनक बातें करते हैं। राणा ने आगे कहा कि अमरावती की बेटी के बारे में इस तरह से बोलेंगे तो यहाँ के लोग इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको बता दें, नवनीत राणा ने 2019 में विपक्ष समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अमरावती सीट पर जीत दर्ज की थी, लेकिन इस बार वो भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर आपको याद दिला दे कि नवनीत राणा वही है जो हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर सुर्खियों में आई थी और इसे लेकर उद्धव ठाकरे की खूब जगहसाई भी हुई थी, खूब आलोचना भी हुई थी। और अब संजय राउत ने नवनीत राणा को नर्तकी, बबली और नचनिया कहकर एक बार फिर से अपनी पार्टी के लिए आफत मोल ले ली है। तो आपको क्या लगता है, नवनीत राणा पर ऐसी टिप्पणी करके क्या संजय राउत ने अपनी पार्टी, अपने गठबंधन को मुश्किल में डाल दिया है? क्या वाकई में अमरावती में अब महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट का जीतना बेहद मुश्किल हो जाएगा? क्या नवनीत राणा संजय राउत की इस टिप्पणी के बाद लोगों की सिंपैथी गेन करने में कामयाब हो जाएगी? आप भी संजय राउत के इस बड़बोलेपन पर, बेतुकी बयानबाजी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।
तो महाविकास आघाड़ी में सांगली सीट पर विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस नेता विशाल पाटिल ने सांगली में भव्य शक्ति प्रदर्शन किया, नामांकन भी कर दिया और नामांकन भरने के बाद विशाल पाटिल ने जनता के सामने अपना पक्ष रखा। पाटिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए उद्धव पर तंज कसते हुए कहा कि बगावत सांगली के खून में है। यह कांग्रेस के खिलाफ नहीं बल्कि खुद कांग्रेस की बगावत है। विशाल पाटिल ने शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के उम्मीदवार को भी चेतावनी दी कि यदि वो पीछे हटना चाहते हैं तो हट जाए, नहीं तो नतीजे बहुत बुरे होंगे। विशाल पाटिल ने कहा कि सांगली सीट को तो मैं जीत कर रहूंगा और अगर उद्धव का उम्मीदवार डटा रहता है तो वो बुरी तरह हारेगा, वो अपनी हार के लिए तैयार रहे। दरअसल विशाल पाटिल कांग्रेस से बहुत बुरी तरह नाराज है। सीट शेयरिंग को लेकर उद्धव ठाकरे के आगे घुटने टेकने से विशाल पाटिल खफा है। इसीलिए विशाल पाटिल ने बगावती तेवर दिखाते हुए सांगली से न सिर्फ नामांकन भरा बल्कि शक्ति प्रदर्शन भी किया। विशाल पाटिल ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे विद्रोह में हर दिन नए लोग शामिल होते जा रहे हैं। मेरी बगावत में लोगों का और जनता का साथ बढ़ता जा रहा है। ये विरोध तो सांगली की परंपरा है, ये विद्रोह सांगली के खून में है और मुझे पता है कि सांगली की जनता मेरा साथ जरूर देगी। अब उधर दूसरी तरफ सांगली में महाविकास आघाड़ी उम्मीदवार के खिलाफ कांग्रेस की बगावत को लेकर उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं आज उनके बारे में बात नहीं करूंगा क्योंकि सीटें आवंटित हो चुकी हैं। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियों और सभी सहयोगियों ने आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया था। अब अगर कहीं पर बगावत या विद्रोह हो रहा है तो ये उस पार्टी की जिम्मेदारी है, उन्हें इसे रोकना चाहिए, वरना मुझे नहीं लगता कि अब अगर बगावत हुई तो जनता उनका साथ देगी। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि सांगली सीट से हमारा उम्मीदवार ही जीतेगा, जनता हमारा साथ देगी, बगावत करने वालों का नहीं। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि प्रत्येक पार्टी के पास एक मजबूत नेतृत्व होना बेहद जरूरी है। जब नेतृत्व मजबूत होता है तो उन्हें अपने कार्यकर्ताओं को बताना होता है कि जब हम गठबंधन बनाते हैं तो कुछ समझौते भी करने पड़ते हैं। उद्धव ने कहा कि कोल्हापुर रामटेक सीटें जीत रहे थे और अमरावती हार गए थे, लेकिन वो सीटें उन्हें दे दी गई हैं। हमने जीतने के लिए अपनी सीटें छोड़ी है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को ये बात समझनी पड़ेगी। अब उद्धव ठाकरे ने बस मीडिया से इतनी ही बात की और सीधे अपनी गाड़ी में बैठकर निकल गए। वहीं कांग्रेस के नेताओं ने विशाल पाटिल के शक्ति प्रदर्शन और सांगली से नामांकन भरने पर पूरी तरह चुप्पी साध रखी है। कांग्रेस के नेता इस पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। हालांकि एनसीपी नेता जयंत पाटिल का कहना है कि इस मसले पर शिवसेना उद्धव ठाकरे और कांग्रेस को एक साथ आना चाहिए और उन लोगों के साथ समझौता करना चाहिए जो बगावत करना चाहते हैं। उन्हें समझाना चाहिए कि एक सीट पर महाविकास आघाड़ी का सिर्फ एक ही उम्मीदवार होना चाहिए, वरना गठबंधन को ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर कांग्रेस में पनपी कलह अब उद्धव ठाकरे के गले की फांस बनती जा रही है। सांगली ही नहीं बल्कि ऐसा विरोध कई और सीटों को लेकर भी है। अब अगर ऐसे में उद्धव के कैंडिडेट के सामने कांग्रेस के बगावती नेता भी नामांकन भरेंगे तो नुकसान उद्धव ठाकरे को होना तय है। तो आपको क्या लगता है, गठबंधन और कांग्रेस की कलह उद्धव के लिए कितनी परेशानी खड़ी कर सकती है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।